बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4th क्लास। कल एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था कि मैम क्या नोटपैड एक अलहदा से सॉफ्टवेयर है जिसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बेटे जी ये अलहदा से सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपकी विंडो के अंदर ही बिल्ट इन होता है। इसके लिए आपको यहाँ पे विंडो आइकन पे जाना होता है। अच्छा, बाज़ पीसी में ये विंडो आइकन बना होता है और बाज़ पीसी पे यहाँ पे स्टार्ट लिखा होता है, क्योंकि हमारी विंडोज़ डिफरेंट होती हैं तो इस वजह से ये ऑप्शन चेंज होता है। तो मेरे पास यहाँ पे विंडो का आइकन है, बाज़ लोगों के पास स्टार्ट लिखा हुआ होगा, तो वो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने मेन्यू खुल जाएगा एक। तो अब यहाँ पे जो है ना, ये सर्च का ऑप्शन है। सर्च के ऑप्शन में आप नोटपैड टाइप करते हैं तो वो आपके सामने आ जाता है। लेकिन जिनके पास सर्च का ऑप्शन नहीं है वो यहाँ पे पहले तो इसी लिस्ट के अंदर मौजूद देख लें, अदरवाइज़ वो ये मैं बैक करती हूँ। यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स बाज़ के पास लिखा होता है, तो वो ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारा यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं नज़र आता तो एक एसेसरीज़ की ऑप्शन होती है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करते हैं तो आगे जो है उस पर क्लिक करेंगे तो उसके फर्दर एक मेन्यू खुलता है, वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको नोटपैड मिल जाएगा। अच्छा खैर, यहाँ पे हम ये नोटपैड अपना खोलते हैं और आज का काम स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्री टैग के बारे में। प्री जो है इसे प्री फॉर्मेटेड कहा जाता है। ये हमारे पास टैग यूज़ होता है कि अगर हमने जैसे टेक्स्ट लिखा है, हम चाह रहे हैं कि जैसे हमने टेक्स्ट लिखा है ब्राउज़र की स्क्रीन में वैसा का वैसा ही शो हो, तो उसके लिए हम प्री टैग यूज़ करते हैं। आपको हमने पीछे एक एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस तरह से टेक्स्ट लिखते हैं विदाउट BR टैग के यूज़ के बगैर या P टैग यूज़ किए बगैर इस तरह टेक्स्ट लिखेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट जो है ब्राउज़र जो है इस ऐसे टेक्स्ट को एक ही लाइन में शो कर देगा। तो इस मकसद के लिए प्री टैग यूज़ होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिखे हुए टेक्स्ट को ब्राउज़र एट इट इज़ शो करे तो हम उसके शुरू हम उसको जो है प्री टैग के अंदर अगर इनक्लोज कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है एज इट इज़ ब्राउज़र स्क्रीन पर शो होगा। दी प्री टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, पहले से फॉर्मेट किए हुए टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाता है। The text is displayed in the browser window as you have typed in the HTML document. टेक्स्ट जो है ब्राउज़र विंडो में डिस्प्ले होता है जैसे कि हम HTML डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं। दिस टैग इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्ले द एड्रेसेस। ये टैग जो है नॉर्मली एड्रेसेस डिस्प्ले करवाने के लिए, प्रोग्राम सोर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए, या आउटपुट जो है प्रोग्राम की विद इन जो है डॉक्यूमेंट जो होती है वो डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होते हैं। अब हमारे पास जो ये नीचे दिया हुआ कोड है, अगर हम इसको बॉडी टैग के अंदर ऐसे लिखेंगे तो इसकी आउटपुट क्या होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ही लाइन में आएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये एज इट इज़ शो हो तो हम बॉडी टैग के अंदर प्री टैग के दरमियान जो है इस टेक्स्ट को लिखेंगे तो इसकी आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। नोट में हम देखते हैं वो क्या कह रहा है। प्लीज़ नोट दैट मल्टीपल लाइन्स आर टाइप्ड विद इन बॉडी टैग बट दीज लाइन्स ऑफ टेक्स्ट आर ऑटोमेटिकली रैप्ड इन द ब्राउज़र विंडो। कि मल्टीपल लाइन्स जो है बॉडी टैग के अंदर लिखी हुई हैं लेकिन ब्राउज़र जो है इन्हें रैप कर देता है ब्राउज़र विंडो में। टू डिस्प्ले दी अबव टेक्स्ट एग्जैक्टली, ऐसे का ऐसे शो करने के लिए हमें इसे प्री टैग में लिखना पड़ेगा। आगे इसी तरह से हमारे पास प्री टैग जो है HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ हो सकता है सोर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए भी। तो प्री टैग के अंदर हमने ये लिखा है तो इस तरह से हमारे पास ये शो हो जाएगा। उसके बाद है बेसिकली यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही, हमने ऐसे ही इसे डिस्प्ले करवाना था सो हमने लिखा और इसे ब्राउज़र की स्क्रीन पर उसका रिज़ल्ट आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास div टैग। div टैग इज़ शॉर्ट फॉर
डिवीजन, दिस टैग इज़ यूज टू डिफाइन लॉजिकल डिवीजन। अब ये बात आपने याद रखनी है कि ये लॉजिकल डिवीजन के लिए मीन ऐसी डिवीजन जो हमें बज़ाहिर वो पेज को डिवाइड करेगा लेकिन हमें वो डिवीजन नज़र नहीं आएगी, सेपरेशन हो जाएगी उसकी, बाकायदा कोई लाइन या इस तरह से वो नज़र हमें नहीं आएगी। और सेक्शन इन एन HTML डॉक्यूमेंट, लॉजिकल डिवीजन करता है या सेक्शनिंग करता है HTML डॉक्यूमेंट में। ब्राउज़र यूजुअली प्लेस अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर दी डिव एलिमेंट, ब्राउज़र आमतौर पर जो है एक लाइन जो है पहले और बाद में जो है प्लेस कर देता है लाइन ब्रेक के तौर पर। टिपिकली द डिव टैग टू ग्रुप ब्लॉक एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए यूज़ होते हैं, टू फॉर्मेट देम विद स्टाइल्स, इनकी फॉर्मेटिंग करने के लिए। यू कैन अप्लाई अलाइनमेंट, हम जो अलाइनमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी फॉर्मेटिंग टू इंडिविजुअल सेक्शंस डिवीजन ऑफ अ वेब पेज, particularly style sheet attributes are applied to a specific section of the document। जो स्टाइल शीट एट्रीब्यूट है वो यूज़ होता है डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक सेक्शन के लिए। अब इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे टैग के अलाइन है, नो रैप है, स्टाइल है और आईडी है। अलाइन में आप लोगों को पता है कि हम लेफ़्ट राइट और सेंटर में जहाँ चाहें अपने उस सेक्शन के कंटेंट्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। नो रैप का ऑप्शन इसलिए होगा कि हम रैपिंग को डिसेबल कर देंगे, मीन कि वो ऑटोमेटिकली जो है टेक्स्ट को रैप ना करे। द कंटेंट ऑफ द सेक्शन विल नॉट ऑटोमेटिकली रैप एज द यूज़र रिसाइजेस द ब्राउज़र विंडो। जैसे यूज़र ब्राउज़र विंडो को छोटा बड़ा करता है तो जो आपके कंटेंट्स हैं वो रैप ना हो। उसके बाद आ जाता है स्टाइल। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड दी CSS इनलाइन स्टाइल्स टू दी HTML डिव टैग। CSS के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती हैं। ID, इट इज़ यूज टू एक्सेस द डिव एलिमेंट इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। आगे हमने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के भी बारे में पढ़ना है। तो आईडी जो है ये हम फिर डिफ सेक्शन को असाइन करते हैं ताकि हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू इन्हें एक्सेस कर सकें। अब हमारे पास कोड है, ये HTML हेड सेक्शन के बारे में हमें पता है, हम बाकायदा बॉडी सेक्शन के अंदर आके डिव सेक्शन को यूज़ करते हैं। इसकी अलाइनमेंट हमने राइट रखी। इसके अंदर जो है एक हेडिंग लगाई है वेलकम, 2 पैराग्राफ्स लगाए हैं। तो इसका रिज़ल्ट कुछ यूँ आएगा कि डिव सेक्शन के अंदर लिखा हुआ कंटेंट जो है थोड़ा राइट ये लगाया हमने, तो S2 जो हेडिंग लगाई है वो वेलकम है, मीन जो टेक्स्ट लिखा है इस सेक्शन के अंदर वो थोड़ा राइट साइड पे आ रहा है। नेक्स्ट है राइट HTML कोड डिवाइड द पेज इनटू 2 लॉजिकल सेक्शन में डिवाइड करने हैं। तो एक डिव स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर ऑरेंज टेक्स्ट लाइन इक्वल टू सेंटर, इसके अंदर एक पैराग्राफ लगाया है। और दूसरा जो है स्टाइल, दूसरे में बॉर्डर स्टाइल, दूसरे सेक्शन में हमने बॉर्डर लगाया है और जो कि सॉलिड ब्लैक हो, और उसमें भी एक पैराग्राफ लगाया है। अब इसमें कुछ आउटपुट इस तरह से हमारे पास, पहला जो डिव टैग बनाया था उसकी अलाइनमेंट हमने सेंटर में रखी थी और बैकग्राउंड कलर भी उसका दिया था ऑरेंज, और दूसरा जो बनाया है उसको बॉर्डर दिया था सॉलिड ब्लैक, और उसके अंदर जो कंटेंट्स आ रहे थे वो कंटेंट सेक्शन राइट किया था हमने पैराग्राफ में। तो ये कुछ इस तरह से इसकी आउटपुट है। लॉजिकली हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है।